हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है भाई दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहता है। ठीक है, हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट, मून ओरेकल, फॉर्चून कुकीज, दूसरा एक ओरेकल और फिर है टैरो। ठीक है, तो आज हम 4 ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन आवर जर्नी विद द मून ओरेकल। ठीक है, आज सबसे पहले मून ओरेकल देख रहे हैं, सो समथिंग डिफरेंट। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि भाई क्या आ रहा है उनके लिए। यस, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, तो 4 कार्ड टोटल आ चुके हैं मून से और अब हम देखने वाले हैं कि भाई उनकी रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो लेट्स कनेक्ट। देखो, पहला जो कार्ड है बहुत ही अच्छा डिपिक्शन है। एज यू कैन सी, ये पर्सन शायद कुछ ढूंढ रहा है या फिर उसके सपने हैं और उसके जवाब उसको नहीं मिले हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहा है। लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी। यस, देखो लास्ट क्वार्टर मून जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। देखो, कई बार लाइफ धोखा देती है। ओके, तो आज शायद उनको ऐसा कुछ महसूस होता है कि भाई ज़िंदगी में पाना तो कुछ चाहते हैं, पा कुछ और रहे हैं, है ना। मतलब एडमिशन ले लिया कॉमर्स को और बन गए कोई और ही। ओके, तो यहाँ पे है। देखो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने ज़िंदगी के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और यही आज का उनका बहुत बड़ा सवाल है और ये उनके लिए पेचीदा समस्या निर्माण कर रहा है। ठीक है, देखो, चीज़ जितनी भी छोटी लगती हो कई बार उसका समाधान बहुत बड़ा होता है और कभी कभी चीज़ कितनी बड़ी लगती हो समाधान बहुत छोटा होता है। ओके, तो हमें बस समाधान ढूंढना होता है। आई थिंक ये पर्सन जो है ये अभी तक अपने सवालों के जवाब नहीं पा रहा है और इसलिए ये अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहा है। सेकेंड जो यहाँ पे आ गया है कार्ड, बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन है। आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। ठीक है, वैक्सिंग क्रिसेंट। देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन एडजस्टमेंट कर रहा है। ओके, कई बार हमारे रिश्ते जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई मैरिड है और अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, या फिर कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है और ये जॉब उसे नहीं करना था, लेकिन क्योंकि अब ज़रूरत है तो करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ और बनना चाहता था लेकिन कुछ और ही बन गया। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि भाई मैं जहाँ पे हूँ वह खुश हूँ, और लिटरली कुछ लोग खुश महसूस करते हैं कि भाई ये जॉब किया मैं खुश हूँ और मैं खुश ही रहूँगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो हालांकि लाइफ कंस्पायरिंग इनको लग रही है, लेकिन फिर भी क्या वो लाइफ के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं? और अगर ये सुनने के बाद आप इनको एडजस्टमेंट करने दोगे या फिर आपके भी मन में इनके लिए कोई सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर इनके सवालों के जवाब कहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, आई थिंक ये डार्क मून है। यस, आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखो, इस पर्सन को सभी चीज़ों का त्याग करना होगा। कई सवाल जो है उसके दिल में, उसे उन सवालों को खोना होगा क्योंकि शायद वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन उनके ज़िंदगी में बस आ गया, तूफान मचा दिया और चला गया। शायद उस पर्सन का मकसद इनको तकलीफ देना नहीं था, बस उनको कहीं पे जाना था। बीच में ये मिल गए, इनसे 2 बातें की, शायद अट्रैक्शन हुआ या प्यार हुआ ऐसा इनको लगा, लेकिन उनके हिसाब से बस वो काम कर रहे थे। उनको जो पाना था वो उन्होंने पा लिया, वो चले गए। यू नो, सो आई थिंक अगर हम इस बात से रिलेटेड अगर इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे मे भी कोई एक्स होगा जिसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई सवाल है। कोई शायद मैरिड होगा, डिवोर्स हो गया है और अब सवाल पूछ रहे हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, वो आखिर चाहता क्या था, वो आखिर चाहती क्या थी। सवाल ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सवालों के जवाब आपको कहीं मिलने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास वीज़ा अमेरिका का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है और आप देख रहे हो कि भाई न्यूयॉर्क में मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। सवाल ही गलत है। अगर वहाँ पे जा ही नहीं सकते तो वहाँ का मैप क्यों ढूंढ रहे हो, है ना। तो इनको अपने सवालों को रिलीज़ करना होगा। जब ये रिलीज़ करेंगे तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, एंड जो 4th कार्ड यहाँ पे आ गया है, बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है। कहीं ना कहीं ये या तो यूनिवर्स को पूछ रहा है, पुकार रहा है, या फिर कुछ पाने की हैसियत रख रहा है। आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर, मून गॉड डायनासिस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपसे ये किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं तो शायद आपसे रिलेटेड इनको कोई सवाल होंगे और वही सवालों के जवाब वो पाना चाहते हैं। आपके साथ अपने ज़िंदगी के सब कुछ मज़े वो लूटना चाहते हैं। यू नो, मे बी वो अपनी कोई वाइल्ड साइड हो, शायद हो ना हो, वो देखना चाहते हैं। आज शायद वो ज़्यादा जुनूनी बन सकते हैं। इफ़ यू हैव डन एवर रोमांस एंड यू डोंट टेक फैंटेसी टू द नेक्स्ट लेवल, शायद वो ऐसा कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। या फिर बस आपसे यूँ ही मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, या फिर आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों।
है ना। कभी कभी हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते और फिर हम अपनी ही दुनिया में फंस जाते हैं, और वही शायद इनका आज कहीं ना कहीं हाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्चून कुकीज़। देखते हैं क्या आता है फॉर्चून कुकीज़ में, फॉर यू एज वेल एज फॉर दैम। ठीक है, सबसे पहले कुकी निकालते हैं उनके लिए और फिर निकालते कुकी आपके लिए। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 1 2 एंड 3। चलो, एक कुकी उनके लिए, एक कुकी आपके लिए। चलो 2 कुकी आ गई हैं और देखते हैं आज उनके लिए क्या है कुकी के लिए। ओके, सो लेट्स कनेक्ट थ्रू इट। जस्ट मिनट, ये रखने दीजिए ठीक तरीके से। चलो रख दिया मैंने। ओके, सो लेट्स फाइंड इट। देखो उनके लिए जो कुकी आ गई है वो है बर्नआउट। Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. ठीक है, देखो इनको सफलता मिल सकती है, कम ज़्यादा वो तो डिपेंड करता है, लेकिन उसमें वो अपनी सेहत खो रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। अगर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनकी हेल्थ डिग्रेड हो सकती है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, समवेयर इस पर्सन को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि भाई किसी के बारे में सोच सोच के वो अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी शायद जो खो गया है, शायद पैसे जितने लगाए थे वो सब डूब गए हैं, या फिर जो काम था वो छूट गया है, या फिर किसी के ऊपर बहुत भरोसा किया था, प्यार भी किया था, उस पर्सन ने इनका दिल तोड़ दिया है। तो ऐसे में ये अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। शायद कोई बुरी लत लग गई है स्मोकिंग ड्रिंकिंग की और अपनी ज़िंदगी और भी ख़राब कर रहे हैं। आपके लिए जो आ गया है वो है असर्ट योरसेल्फ, गो फॉर व्हाट यू वांट, द टाइम इज राइट फॉर सोलमेट कनेक्शंस, बोथ फॉर चाइल्ड इज लाइकली। ठीक है, देखो आपके लिए जो कार्ड आ गया है वो बहुत ही सिंपल है। आपको बताया गया कि भाई जो आपके लिए सही है, आपको अगर लगता है कि मुझे किसी से बात करनी है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये बर्नआउट फील कर रहे हैं। अगर को लग रहा है कि भाई पैसों का मामला है, किसी ने दिल तोड़ दिया है, फैमिली वालों ने कुछ कहा है, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है किसी ना किसी प्रकार है, तो आपको इनके सामने अपने दिल की बात रखनी होगी। बी एज ए फ्रेंड, बी एज ए पर्सन, बी एज ए लवर, कहिए कि आप उनके साथ हो। देखो अपनों का साथ जब मिलता है तो इंसान और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और यही बात आपको भी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून, और अब देखते हैं रिगार्डिंग दिस, और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग सिर्फ 3 बार, और अब चुनते हैं कि भाई क्या कार्ड आते हैं। चलो हम सिर्फ 2-3 ही कार्ड चुनेंगे, 1 2 और आ गए 3। ठीक है, 3। यस, पहला जो कार्ड है वो है बदलना। ठीक है, ये पर्सन शायद बदलना चाह रहा है या फिर बदलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि बदल नहीं पा रहा है। आज अभी तक हमने जितना भी रीडिंग देखा है, मून ओरेकल हो या फिर फॉर्चून हो, जिंदगी में अटक सा गया है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इसीलिए जो आपके लिए कुकी आई थी वो थी असर्ट योरसेल्फ, कि आपको खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, इनके लिए कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है। तो अगर ये पर्सन बदलना चाहता है और किसी भी कारण से बदल नहीं रहा है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए। शायद कोई नेगेटिव चीज़ है उसे छोड़ना है, लत है उसे छोड़ना है, डिप्रेसिव है उससे बाहर निकलना है, तो आपको इनको हेल्प करनी होगी। ठीक है, बी हिज और हर गुड फ्रेंड, गुड मेंटोर, गुड पर्सन या गुड लवर, और आप उनके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ सकते हैं और उनकी जो मजबूरी है वो समझ सकते हैं। ओवर थिंकिंग मजबूरी है, नींद नहीं आती ऐसे मजबूरी है, पास में अटके हुए रहते हैं, तो आपको उनसे वहाँ से खींच के बाहर निकालना होगा। सेकंड जो कार्ड है वो है सख्ती, तो कहीं ना कहीं पे आपको इनके बारे में सख्ती करनी होगी। ये पर्सन शायद इस बात से नहीं मानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बोलते हैं कि भाई अब तुम्हें ये करना होगा, लेकिन वो पर्सन नहीं करता। ओके, फिर हमें थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक चाइल्ड है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल पे बैठा हुआ है, आजकल तो ये बहुत कॉमन हुआ है, लेकिन अगर आप उसका उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी। ओके, नो टीवी, नो गेम, मोबाइल हाथ से छीन लिया तो फाइनली ये बच्चा आगे चल के पढ़ाई करेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो ही उसका भविष्य सुंदर होगा, वरना उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। तो ऐसे में ये पर्सन अगर नहीं मान रहा है तो आपको सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप सख्ती दिखाओगे तो ये पर्सन कुछ मानेगा। और जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है खुद को सज़ा। ये पर्सन आई थिंक सो खुद को सज़ा देने की कोशिश कर रहा है।
अगेन ये सब कंट्रीब्यूट हो रहा है कि ये शायद किसी एक्स से कनेक्टेड है या फिर कोई पर्सन है, कोई पास्ट है इसका जिसके बारे में वो लगातार सोच रहा है। देखो हमने जितनी भी अभी तक कार्ड्स देखी है उससे वही मतलब निकलता है कि ये पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा है। अब शायद कोई पर्सन इसके बारे में बार बार सोच रहा है या फिर खुद को ही तकलीफ़ दे रहा है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग दी ओरेकल। और अब देखते हैं कि भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 ये आ गया 4 और एक फाइनल 5। ठीक है, 5 कार्ड आज हम देखेंगे, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि रिवर्स्ड है। कहीं ना कहीं काम में इनका मन नहीं लग रहा है। ये पर्सन जितनी भी कोशिश करता है आगे बढ़ने की वापस वही आता है। उसे लग रहा है कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उसको उतना फल नहीं मिल रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर। सो एज वी हैव सीन यहाँ पे कि 3 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, तो ये शायद कोशिश नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता, शायद बहुत बड़ा फेलियर हुआ है या फिर किसी ने इनका साथ बीच में ही छोड़ दिया है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं रहा है। उसे शायद लग रहा है कि आगे अगर बढ़ेगा तो फिर से वही होगा, फिर से मुझे खानी पड़ेगी और फिर से इसकी ज़िंदगी जो है वो अंधेरे में चली जाएगी। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स्ड। अगेन उसको लग रहा है कि भाई कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जहाँ तक हम 6 ऑफ कप्स को देखते हैं, देयर आर पीपल हु सेलिब्रेट, जहाँ पे हेल्प मिलनी होती है वहाँ पे हमें हेल्प मिलने की आशा उम्मीद तो होती है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स आ गया है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। शायद उसे लगता है कि इसके जो दोस्त है वही उसको तकलीफ देने वाले हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दी हैंग्ड मैन एंड ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन असल में कार्ड जो होता है वो ऐसे होता है। पर्सन झूलता हुआ रहता है, जैसे कि ना तो ज़मीन पे है ना तो आसमान में, मतलब सोचता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन को आप देख रहे हैं, इट्स लाइक द पर्सन हैज़ फाइनली अटेन्ड द पोजीशन। ठीक है, देखो या तो आप उसको हेल्प करो, ठीक है, अगर आप उसे हेल्प करते हैं तो ये ज़िंदगी में एक सही मुकाम में आ सकता है। इसको सही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इफ़ यू हेल्प हिम परफेक्टली तो ये अपनी ज़िंदगी में सही पोजीशन पे जा सकता है। ओके, और यही बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरी कैट है, उसको दूध दिया है फिर भी बात कर रही है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट कार्ड वो है 3 ऑफ कप्स एंड जो फाइनल है वो है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 3 और 4 ऑफ कप्स दोनों जो कार्ड है वो स्ट्रेट आ चुके हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि देखो इस पर्सन को अभी इस पैथ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आप या तो उसके फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स का मीनिंग भी होता है कि भाई यहाँ पे आप हो, आप एज ए फ्रेंड भी हो, और अगर आप एज ए लवर आ रहे हो तो शायद आप इनके किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हो या फिर आपको उनकी ज़िंदगी में जो पास्ट था उनको वहाँ से निकलना है। ओके, सो व्हाट इज एसेंशियल ओवर हियर कि आपको उनकी ज़िंदगी से इनका पास निकालना होगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आप कितने रजामंद हैं वो आपको खुद को पूछना पड़ेगा। वही अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो वो है 4 ऑफ कप्स। इसका सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके ज़िंदगी में सुनहरा मौका आ रहा है। लाइक आप उनको हेल्प करने के लिए रेडी हो। क्या ये आपकी हेल्प स्वीकार करते हैं? क्या वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि मेरी ज़िंदगी वापस से सही हो सकती है? देखो पैसा वापस से कमाया जा सकता है, लेकिन हेल्थ चली गई तो वो समय जो है वो वापस नहीं आता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सपोर्ट करें और आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें ताकि ये अपने सही मुकाम पे पहुँचे। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मीनी चारो।